Hi children, this is Sanjay Kumar and you are watching me in Sanskar Sagar Public School. Last day we have discussed about the nutrition in human, nutrition in plants, nutrition in animals. आज जो है थोड़ा सा रिवीजन करके हम आगे बढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स मीन्स जो हमारे पास पशु हैं जैसे गाय है, बकरी है, इस तरह के पशुओं में पशु को हम रूमिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, इस तरह के पशु को हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट कहते हैं। और इनमें कैसे डाइजेशन होता है या इनका न्यूट्रिशन कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उससे पहले एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपको और समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। ओके, मैं एक एग्जांपल लेकर के आया हूं कि मैच द फॉलोइंग, जिसमें आपको दो कॉलम मिलेंगे, कॉलम ए एंड कॉलम बी। ठीक है, कॉलम ए में मैंने लिखा है, अगर मैं इसको पॉइंट कर दूं तो 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5। इस तरह से हमने 5 कर लिया। अगर इधर मैं काउंट करूं, इधर ए बना दूं, बी बना दूं, सी बना दूं, डी बना दूं और ई बना दूं। ठीक है, तो हमको ये मैच कराना है। तो देखिए, इंजेशन का मतलब ये होता है कि जो फूड को फर्स्ट टाइम लिया जाता है, कहाँ लिया जाता है, तो फूड को फर्स्ट टाइम कहाँ लिया जाता है, माउथ में। तो पहला जो मैच करेगा वो किससे मैच करेगा, डी से। ठीक है, समझ गए। डाइजेशन आपका स्टार्ट माउथ से ही हो जाता है, मीन्स योर डाइजेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द माउथ या योर डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। जब आपका माउथ से होता है तो माउथ से होने के बाद कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद लीवर में जाता है, और उसके बाद जो अवशेष बच जाते हैं वो स्मॉल इंटेस्टिन के अंदर जाता है, क्या, डाइजेस्ट होने के लिए। ठीक है, तो सेकेंड का जो है ये ई से मैच करा देंगे। अब बात आती है लीवर। लीवर क्या है, लीवर जो होता है वो फैट्स है। लीवर का जो संबंध है या लीवर का जो रिलेशन है वो किससे, फैट्स है। उसके बाद पैनक्रीज के बाद इजेशन। देखिए, पैनक्रीज क्या होता है कि ये हेल्प करता है, एक जो होता है लिक्विड ऐड करता है। किसमें, पैनक्रीज लिक्विड हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स को क्या करने, डाइजेस्ट करने के लिए। तो इस तरह से ये 4 का संबंध किससे हो जाएगा, ए से हो जाएगा। और इजेशन का मतलब कि डाइजेशन के बाद जो फूड होता है उसको बाहर निकालना। तो कैसे बाहर निकलता है, तो आपके एनस से। समझ गए। इसका मतलब कि आपका इंजेशन से जो मैच करेगा वो होगा माउथ, डाइजेशन से जो मैच करेगा वो होगा स्टमक, लीवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। और लीवर का जो मैच करेगा किसके साथ, फैट्स, मीन्स फैट्स का जो डाइजेशन होता है दैट विल स्टार्ट इन लीवर। समझ में आया कि फैट्स का डाइजेशन जो होता है लीवर में होता है। उसके बाद पैनक्रीज क्या करता है कि यह जो है एक सॉल्युबल या एक जो होता है लिक्विड ऐड करता है किसमें, फूड में, क्या करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए। और लास्ट इजेशन का मैंने मतलब बताया क्या, कि जो पचा हुआ पदार्थ है, जो भोजन है, उसको बाहर निकालने के लिए। इसलिए मैंने इजेशन को मैच करा दिया एनर्जी से, पैनक्रीज को मैच करा दिया कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट से, लीवर को फैट से, डाइजेशन को मैच कराया स्टमक, लीवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से, और इंजेशन का मैच कराया माउथ से। ओके, चलो लेट्स कम टू द पॉइंट। आज जो है हम बात कर रहे हैं किससे, रूमिनेंट का क्या होता है, पहले उसको जानेंगे। तो रूमिनेंट जो होता है, उसको मैं बता दूं कि फूड को च्यूइंग करते समय स्वेल आउट कर जाते हैं। देखिए, मीन्स चबाते हुए निकल जाते हैं। ठीक है, और ये जो होता है फुल्ली चबाते नहीं है, मीन्स कुछ चबाते हैं, कुछ ऐसे निकल जाते हैं। तो अब क्या होता है कि उसके बाद ये जो निगले हुए जो भोजन होते हैं या निगले हुए जो फूड होते हैं उसको ब्रिंग बैक करते हैं, ब्रिंग बैक किसकी हेल्प से, तो मैंने बताया था कि ओएसोफागस, OESO
PHAGUS फॉगस। आर, इसको हम बोलते हैं फूड पाइप। देखिए मैं आप बुक में देखेंगे तो बुक का मैं बता दूं, पेज नंबर 31 पे है, एक काऊ का डायग्राम बनाया है जिसके माउथ से अगर मैं इसको ऐसे बना दूं कि ये इसका माउथ है, तो यहीं से ये पाइप निकलता है, कहाँ तक जाता है, स्टोमक तक जाता है, और इसे हम ओएसोफागस कहते हैं या फूड पाइप कहते हैं। और इसी के हेल्प से पेट में जो गया हुआ भोजन होता है ब्रिंग बैक करता है, क्या करने के लिए, च्यूइंग करने के लिए, ठीक है, च्यूइंग करने के लिए। तो यह जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं रूमिनेंट। यह जो प्रोसेस होता है कॉल्ड क्या, रूमिनेंट। रूमिनेशन प्रोसेस होता है, रूमिनेशन कहलाता है। और जो च्यूइंग की जो चबाते हैं उसको कहते हैं रूमिनेंट। रूमिनेंट का मतलब स्पेशली मैं बता दूं, हिंदी में उसको बोलते हैं पगुरी, ठीक है, और उस पगुरी का नाम है रूमिनेंट। और मैं बता दूं कि इनकी जो टिथ होते हैं डिफरेंट होते हैं, ठीक है, तो इस तरह से करते हैं, ठीक है। देखिए इंजेशन मैंने बताया था कि जो फूड फर्स्ट टाइम माउथ में जाता है तो उसको इंजेशन कहते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि रूमिनेंट हैज़ शार्प इंसीजर एंड लॉन्ग मोलर्स। मीन्स इनके जो इंसीजर्स होते हैं वो शार्प होते हैं, मीन्स तेज होते हैं, काटने के काम आते हैं। मीन्स दे कैन बाइट विद द हेल्प ऑफ शार्प इंसीजर। एंड लॉन्ग मोलर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो हेल्प करते हैं चबाने में। मीन्स जिसको या जिस पत्ती को ये काटते हैं शार्प इंसीजर, उसी पत्ती को लॉन्ग जो मोलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उससे चबाते हैं, उससे खाते हैं, ठीक है। देखिए मैंने क्या लिखा है कि टू बाइट एंड च्यू ग्रास, मीन्स घास को काटना। जैसे ये घास है, घास इस पे लगा हुआ है तो इसको काटना, और फिर मोलर्स विद द हेल्प ऑफ मोलर्स उसको क्या करना, चबाना, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए डाइजेशन जो होता है किसमें, स्पेशली रूमिनेंट में डाइजेशन स्टार्ट कैसे होता है कि आफ्टर च्यूड फूड, मीन्स जो भोजन होता है उसको चबाने के बाद पेट में 2 से 3 मीटर ओएसोफागस या फूड पाइप के हेल्प से वो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। ओएसोफागस याद रखिएगा, जो फूड पाइप होता है या जो ओएसोफागस होता है उसकी सहायता से या उसी के द्वारा वो कहाँ जाता है, स्टमक में। अच्छा, स्टमक में जाता है तो ये 4 जो रूमिनेंट होते हैं उनके पेट के अंदर 4 चेम्बर्स बने होते हैं। मीन्स रूमिनेंट हैज़ 4 चेम्बर्स इन देयर स्टमक। पहले जो चेम्बर्स का है उसका नाम क्या रखें, रूमेन। उसको पहला जो चेम्बर्स है उसका नाम रूमेन है। दूसरा जो है चेम्बर्स है उसका नाम है रेटिकुलम, ठीक है। तीसरा जो चेम्बर है उसका नाम है ओमेशम, एंड जो चौथा जो चेम्बर है उसका नाम है एबोमेशम, ठीक है। तो ये चारों चेम्बर हैं, इनको आप देखेंगे बारी बारी से कि रूमेन किसे कहते हैं, रेटिकुलम किसे कहते हैं, ओमेशम किसे कहते हैं, एबोमेशम किसे कहते हैं, ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे रूमेन जो ये सब क्या है, चेम्बर्स हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 चेम्बर हैं। तो सबसे पहले जो आपका फूड होता है च्यूइंग करके स्वेलोड होता है, और स्वेलोड होने के बाद कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। जो और ये जो होता है पार्शियली क्या होता है, च्यूइड होता है। मीन्स बहुत ही कम मात्रा में चबाया गया होता है, बहुत ही कम मात्रा में मोलर्स के द्वारा इसको चबाया गया होता है, और ये जा कर के कहाँ, रूमेन में। और ये जो होता है कड बन जाता है, उसको जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कड। मीन्स पार्शियली चबाया हुआ ग्रास को या पार्शियली चबाया हुआ पत्तियों को हम क्या कहते हैं, कड कहते हैं। कड क्या कहते हैं, जब कड होता है ये ओएसोफागस, OESOPHAGUS, इसके द्वारा, और इसको फूड पाइप भी कहते हैं, फूड पाइप के द्वारा वापस कहाँ, माउथ में, वापस माउथ में लाया जाता है, और उसको क्या करते हैं, चबाते हैं, ठीक है। उसको चबाते हैं, और चबाने के बाद रीस्वेलोड, मीन्स एक बार तो पहले निकला हुआ होता है क्योंकि पार्सली च्यूड करके, उसके बाद दोबारा उसको वापस
फूड पाइप या ओएसोफागस की मदद से मुंह में ला करके फिर रीचीव करते हैं, मीन्स रीचीविट करते हैं, दोबारा चबाते हैं एंड रीस्वेलेट और उसको दोबारा निगल जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कर्ड चीविंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कर्ड चीविंग, ठीक है। उसके बाद र्यूमेन्स हैज बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, मीन्स इस र्यूमेन, ये जो चैम्बर होता है इसमें बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, फंक्स होते हैं, क्या करते हैं कि जो स्वेलोड, जो किया हुआ भोजन होता है या स्वेलोड किया हुआ जो ग्रास होता है उसको किस में भेजता है? रेटिकुलम में। अब देखिए तो रेटिकुलम क्या है? पहला तो समझ में आया कि यह जो होता है पहले स्पेशली क्या र्यूमेन क्या है कि पहले इंजेस्ट करना, भोजन को लेना और पार्सली च्यूड करके उसको पेट के अंदर डालना, फिर दोबारा क्या होता है कि उसको पेट के अंदर डालना, क्या पार्सली च्यूड करके, तो उस पार्सली च्यूड ग्रास को हम कहते हैं कर्ड। फिर कर्ड को ओएसोफागस या फूड पाइप के द्वारा पुनः माउथ में लाना, रीच्यूड करना, उसके बाद रीच्यूड करने के बाद रीस्वेलेट करना जो होता है किसके थ्रू? ओएसोफागस के थ्रू। उसके बाद उस प्रोसेस को कहते हैं कर्ड च्यूड। उसको क्या कहते हैं? कर्ड च्यूड। उसके बाद जो होता है कि भोजन जो होता है पेट के अंदर जाता है तो उसमें र्यूमेन जो होता है मिक्स करता है। क्या क्या मिक्स करता है? तो प्रोटोजोआ मिक्स करता है, ठीक है, बैक्टीरिया मिक्स करता है, और यह जो है उस भोजन को कार्बोहाइड्रेट को जो होता है वो सेलुलोज में क्या करता है? तोड़ देता है, सेलुलोज में बनाता है, और यह जो होता है सूखी घास में पाया जाता है, सूखी घास में, हरे ग्रास में, मीन्स इस तरह से पाया जाता है। अब हम बात करेंगे किसकी? रेटिकुलम की। रेटिकुलम क्या है? तो स्वेलेड बैक इनटू माउथ फॉर च्यूइंग। स्वेलेड बैक मीन्स जो निगला हुआ ग्रास होता है या जो निगला हुआ ही होता है, सूखी घास होता है, उसको माउथ में पुनः वापस लेकर के च्यूइंग करना। उसके बाद जब च्यूइंग होता है तो इसी प्रोसेस में, रेटिकुलम प्रोसेस में ही ओमेसम जो थर्ड चेम्बर है वो खुल जाता है। थर्ड चेम्बर में क्या होता है? थर्ड जो चेम्बर होता है कि एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब मीन्स जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, मीन्स जैसे घास खा रहे हैं या जो घास खा रहे हैं तो घास के साथ जो हरी घास होगी तो उसमें तो पानी होगा ही, तो जो एक्सेस वाटर होता है उस एक्सेस वाटर को ओमेसम के अंदर डाल देता है, ठीक है। उसके बाद ओमेसम के बाद होता है एबोमेसम। एबोमेसम क्या होता है कि यह जो होता है यह एबोमेसम का जो वॉल्स होता है डाइजेस्टिव जूस क्रिएट करता है। डाइजेस्टिव जूस क्रिएट करके वही सेलुलोज का काम करता है, जिससे उन एनिमल्स को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि ये जो 4 चेम्बर मैंने बताया, र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।